अस्सलाम वालेकुम। किसी भी चीज़ को समझना हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी बुनियाद को समझा जाए। तो अगर आपको मैथ समझनी है और उस मैथ्स के लिए आपको अगर डिजिट्स का पता है तो उतना ही ज़रूरी है आपको मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स का भी पता होना चाहिए। साथ आया हूँ तो आज मैं आपको मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ सिंबल्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैथ्स के सिंबल इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने मैथ्स में मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट्स हैं, जैसे ज़ीरो से लेके 9 तक है या मुख्तलिफ़ डिजिट्स हैं। तो आज मैं आपको इन सिंबल्स के बारे में, इनके सिंबल और इनके नाम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मेरा जो सिंबल है जो मैंने लिखा है वो है इन्फिनिटी। तो ये सिंबल आप देख रहे हैं इसका इन्फिनिटी, और इसका नेम आएगा इन्फिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का सिंबल ये होता है, और इसको हम इसके स्पेलिंग नाम के ये इंटीग्रल। उसके बाद आगे है पैरेलल। ये दो लाइनें होती हैं आपस में पैरेलल, ये आमतौर पे पैरेललोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। तो इसके नाम को लिखते हैं पैरेलल टू। इसके बाद आगे ये सिंबल इस्तेमाल होता है सम के तौर पे, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर हमने जमा करना हो तो उनका जो मजमूआ होगा उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, ख़ासकर अर्थमेटिक मीन मालूम करते वक्त। इसके बाद ये जो दो लाइंस आपको टेढ़ी नज़र आ रही हैं, ये होती अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसके बाद आगे आता है नॉट इक्वल। ये इनइक्वलिटी का साइन है जिसमें दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम। इसे हम कहते हैं नॉट इक्वलिटी, यानी नॉट इक्वल टू। इसके बाद ये सिंबल पाई का है। पाई की एक ख़ास वैल्यू होती है 22/7, तो उसका सिंबल पाई है। इसके अलावा ये एंगल के लिए इस्तेमाल होता है थीटा। थीटा को आम तौर पे एंगल के सिंबल के तौर पे लिया जाता है। इसके बाद ये सिंबल है फाई। फाई आमतौर पर एम्प्टी सेट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे है साई। साई का सिंबल ये है, और इसके जो स्पेलिंग है वो ये आते हैं। इसके बाद ये है अल्फ़ा। आमतौर पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स नाम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये है बीटा। बीटा को आम तौर पर बीटा से, ये लैटिन वर्ड है, इसके ज़रिए शो किया जाता है। और ये गैमा। ये आमतौर पे रेडिएशंस में इस्तेमाल होने वाली रेज़ के नाम भी इसी के नाम पे रखे जाते हैं। ये है डेल्टा। ये इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल मैथ्स की काफ़ी ब्रांचेस में किया जाता है। इसके बाद ये है एयोटा। एयोटा को हम इस तरह शो करते हैं। इसके बाद ये है लैम्डा। लैम्डा को आमतौर पे फिज़िक्स में वेवलेंथ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लैम्डा। इसके बाद आगे आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज, यानी परसेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम, फीसद जिसे कहते हैं उर्दू में।
परसेंट। इसके बाद आमतौर पे काफ़ी ब्रैकेट से इस्तेमाल होती है, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस कहते हैं इसे, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशन में इस्तेमाल होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सिंबल है ये। इसके बाद ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का यूज़ भी काफ़ी जगह पे मैथ्स में किया जाता है, बड़ी क्लासों में जाके। इसके बाद ये सिंबल जो है परपेंडिकुलर का सिंबल है, आमतौर पे थ्योरम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। उल्टा टी के तौर पे ये लिखा जाता है। इसके बाद ये सिंबल जो है ये राइट एंगल, यानी ट्राइंगल बनाते वक्त अगर ये सिंबल कहीं पे आए तो इसका मतलब होता है कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद ये सिंबल इम्प्लाइज के तौर पे यूज़ होता है। ये जब कोई इक्वेशन एक लाइन में पूरी हो जाए और उसको आगे हमने बढ़ाना हो तो ये सिंबल डालते हैं, इसका मतलब होता है कि वो उसकी कंटिन्यूशन ही है। ये सिंबल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी थ्योरम में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये होता है फॉर ऑल, मैथ्स में थ्योरम में अक्सर, और ज्योमेट्री में फॉर ऑल। इसके बाद ये पैरेंथेसिस के बाद जो नेक्स्ट है इसे हम फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये ब्रेसिस इसे हम कहते हैं। इसके बाद आगे आता है नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट। ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है और इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस को हल करने में किया जाता है। ये है बिलोंग टू। बिलोंग टू का इस्तेमाल ज़्यादातर सेट्स में किया जाता है, यानी कोई मेंबर बिलोंग टू यानी किसी सेट का मेंबर है या नहीं उसके लिए। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये कॉन्करेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्करेंट का मतलब होता है सिमिलर टू। सिमिलर और इक्वल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिमिलर का मतलब होता है मुशाबे होना, यानी कि एक जैसा होना, लेकिन इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट लेंथ के साथ। इसके बाद इस सिंबल का मतलब होता है इज सिमिलर टू। ये भी ज़्यादातर थ्योरम और ज्योमेट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे है ये 3 डॉट है, ये है देयर फॉर। ये भी थ्योरम में इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट है बिकॉज। ये भी थ्योरम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये आगे आता है इज़ लेस दैन। ये अक्सर मैथ्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेस दैन। और ये होता है ग्रेटर देन। ये सिंबल जो थे ये बहुत ज़रूरी थे आपको बताना, क्योंकि जब तक इन सिंबल्स को हम समझेंगे नहीं, इनकी अलामतों को हमें पता नहीं चलेगा, हम उस वक्त तक मैथ कंप्लीट नहीं कर सकते। और आज ये मेरा टॉपिक पूरा हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय से मुझे बताएं, और अगर किसी जगह पे समझ ना आई हो तो मुझे इनबॉक्स करें। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाअल्लाह जल्दी वो मैं आपको वो अपलोड कर दूँगा। खुदा हाफिज़।